ये कहानी स्कॉटलैंड की है, जहां कभी एक बादशाह और एक मलिका रहते थे। बादशाह मर गया और महल बदहाली का शिकार हो गया। तब बदकिस्मत मलिका को अपनी 3 बेटियों के साथ महल छोड़कर जाना पड़ा। वक्त गुजरता गया, लड़कियां जवान हो गईं। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी कॉटेज में रहती थी, जहां उनके पास एक गाय थी और एक गोभी का बागीचा था। वो इसकी अच्छे से देखभाल करती थी, क्योंकि वो उन गोभियों को फरोख्त करके ही अपना गुजारा किया करती थी। हुआ यूं कि एक सुबह बड़ी बेटी ने देखा कि उनके सहन से कुछ गोभियां गायब थी और गुमशुदा गोभियों की जगह एक बड़े से पांव के कदम का निशान था। बड़ी बेटी ये देखकर बहुत हैरान हुई। अपनी माँ को इत्तला देने के बाद बेटी ने फैसला किया कि वो उस रात बाहर सहन में कंबल लेकर चूल की वापसी का इंतजार करेगी। मलिका ने भी इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया और अपनी बेटी को इजाजत दे दी। जब रात आई और हर तरफ अंधेरा छा गया, तो लड़की सहन के एक कोने में जाकर बैठ गई और गर्म कंबल में खुद को लपेटकर इंतजार करने लगी। आधी रात के होते ही एक बहुत बड़ा देव गोभी के सहन में कदम रखता है। वो गोभियों को चुराना शुरू करता है और देखते ही देखते एक बड़ी सी टोकरी में उन्हें इकट्ठा कर लेता है। शहजादी ये मंजर देखकर हैरान रह गई, लेकिन इसके बावजूद बाहर निकलकर चोर का सामना किया और कहा, तुम मेरी माँ की उगाई हुई गोभियां क्यों ले जा रहे हो? देव ने गुस्से से कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन शहजादी ने फिर वही सवाल किया। तब देव ने गुस्से में जोरदार सांस लिया और शहजादी को उठा के गोभियों से भरी टोकरी में डालकर वहां से फरार हो गया। जब देव घर पहुंचा तो उसने टोकरी को फर्श पर खाली किया। गोभियों के दरमियान घबराही हुई और परेशान लड़की भी बाहर आ गिरी। इससे पहले कि वो देव से कोई शिकायत करते, देव आगे की तरफ झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये काम है जो तुम्हें हर हाल में करने होंगे। उसने कहा, तुम्हें गाय को चराने के लिए ब्लडफील्ड नामी पहाड़ी पर ले जाना होगा। इसके बाद तमाम ऊन से कपड़ा बनाना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। जब देव अपने घर से निकला तो लड़की ने वैसा ही किया जैसा इसे कहा गया था। वो गाय को चराने के लिए पहाड़ी तक ले गए। फिर देव के हाल में वापस आकर उसे थोड़ी भूख महसूस हुई। तब उसने आग पर एक बर्तन रखा और दलिया बनाने लगी। जब वो एक प्याला खाने बैठी तो उसने अपने आप को छोटे पीले सरों वाले बोनों के एक गिरोह से घिरा हुआ पाया। ये देखकर वो हैरान रह गई। वो लड़की से दरख्वास्त कर रहे थे कि इनको भी ये दलिया खाना है, लेकिन लड़की ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैंने ये देव के लिए बनाया है, जो कि आता ही होगा। बोने वहां से गायब हो गए और लड़की ने बड़े शौक से सारा दलिया खा लिया। लेकिन जब इसने ऊन से कपड़ा बनाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि ये एक मुश्किल काम है, इसलिए वो देव का ये काम न कर सकी। जब देव वापस आया तो वो गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि लड़की ने उसकी हिदायत पर अमल नहीं किया हुआ। गुस्से से ग्रसते हुए देव ने लड़की को मुर्गियों के दरमियान इनके डिब्बे में फेंक दिया। अब मलिका के मामूली घर में सब सोच रहे थे कि बड़ी बेटी पर आखिर मुसीबत क्या आए, जो वो लापता है। एक बार फिर फैसला हुआ कि इस रात दूसरी बेटी को गोभियों के सहन की निगरानी करने के लिए बिठाया जाएगा। चुनांचे अपने कंबल और एक छोटा सा चिराग लेकर अब दूसरी बेटी वहां बैठी। रात के ढलते देखते ही देखते एक बड़ा सा भयानक देव सहन में दाखिल हुआ और वहां से गोभियों को चुराने लगा। जब दूसरी बेटी ने मुजाहमत की तो देव ने दूसरी बेटी को भी अपने टोकरी में फेंका और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। देव के हाल में दूसरी लड़की को भी गाय को चराने की हिदायत की गई, जो कि इसने किया। लेकिन एक बार फिर ऊन तैयार करने से पहले वो दलिये के प्याले के पास बैठ गई। छोटे पीले सर वाले बोने एक बार फिर नमूदार हुए और दलिये की भीख मांगने लगे।
लेकिन बेरहम बेटी ने उन्हें अपना कीमती खाना नहीं खाने दिया। नतीजे के तौर पर उसे जल्द ही पता चला कि वो किसी जादुई तरीके से अब उनसे कपड़ा बनाने का काम नहीं कर पाएगी। देव जब वापस आया तो गुस्से में आ गया और दूसरी लड़की को भी अपनी बहन के साथ मुर्गियों के डिब्बे में फेंक दिया। अब सिर्फ मलिका और उसकी सबसे छोटी बेटी रह गए थे। लड़की ने अपनी माँ को बताया कि वो इस रात देखेगी कि उसकी बहनों पर क्या गुजरी है। पहले तो मलिका उसकी इजाजत देने से गुरेज़ां थी, लेकिन जल्द ही अपनी बेटी की इल्तिजा मान गई। रात हो गई। सबसे छोटी बेटी अपने कंबल में अच्छी तरह खुद को लपेटकर वहां बैठ गई। जब देव वहां पहुंचा तो लड़की ने इससे पूछा कि तुम मेरी माँ की गोबियां क्यों चरा रहे हो। देव ने इसको उठाया और अपनी टोकरी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब वो अपने हाल में वापस आया तो उसने लड़की को वही हिदायत की जैसे कि उसकी बहनों को की थी। नौजवान लड़की ने एहतियात से इसकी हिदायत को दर्ज किया और नरमी से सर हिलाया। देव कहता लगाकर दोबारा घर से निकल गया।